होगा, यहां पर बहुत सारे मेरे क्लाइंट भी बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं, जिनके मैं पीछे लगा कि यार वेट रिड्यूस कर लो, उनका और बढ़ गया। अब वो दो दो कुर्सियों पे आते हैं, एक कुर्सी पे नहीं आते। सही हो गया। उनका वेट कम क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि मैं अभी तक उनके सबकॉन्शियस पे काम नहीं कर पाऊंगा। सबकॉन्शियस पे जब तक काम ना होता, हम क्या करते हैं, हम जाके जिम में एडमिशन ले लेते हैं, जाके फीस दे दीजिए, क्या हो गया जी 5000 हमने एडमिशन फीस दे दी, 5000 मंथली फीस दे दी, बस यार अब तो करना ही करना है। अगले दिन सुबह सुबह उठते हैं, जाते हैं, स्क्वाट भी कर रहे हैं, क्रंच भी कर रहे हैं, ये सब। तीसरे दिन जाते हैं, कहते हैं यार दूसरों का भी तो ज्यादा है। सही है। एक हफ्ता गुजर जाता है तो हम कोई बहुत अच्छी सी मिसाल लेते हैं, यार देखो वर्ल्ड का वो भी तो बंदा है, कितना ज्यादा वेट है उसका, फिर भी वो कितना कामयाब है। वजह यह है कि सबकॉन्शियस ने हमें क्या किया हुआ, लेजी किया हुआ। हमने जो ये फीस दी, ये किसी ने टोक दिया होगा, यार तुम तो बहुत ही मोटी हो, तो हमने कहा यार ये क्या बात हो गई यार। सही हो गया। वो शॉर्ट टर्म था, जो क्या था, कॉन्शियस। उसने कितना रहना था, इतना ही रहना था, 3 दिन 5 दिन 7 दिन। अगर वो आप ट्रांसफॉर्म कर लो सबकॉन्शियस में, तो फिर क्या होगा, फिर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, मौसम जैसा भी हो, वो क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे होगे, वो आपको जबरदस्ती आपका सबकॉन्शियस करवा रहा होगा। तो जो माइंडसेट होता है, माइंडसेट आपकी सारी एक्टिविटीज करवा रहा होता है। अगर आपने कम्युनिकेशन में अच्छी कम्युनिकेशन करनी है, तो आपने कॉन्शियसली नहीं करनी, आपने अपना सबकॉन्शियस बनाना है। अब जब हमने कह दिया 88% आपकी लाइफ की सारी चीजें सबकॉन्शियस हैं, तो अब यहां पर बात यह आ जाती है कि सबकॉन्शियस बनेगा कैसे। कोई भी आदत 40 डेज तक रिपीट करें तो वो आपका सबकॉन्शियस बन जाएगा। कोई भी आदत, पढ़ने की, नमाजें पढ़ने की है, आप 40 डेज का कर लें। आपने चैप्टर रीडिंग करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने किसी जगह मुलाकात के लिए जाना है, कोई भी चीज आपने करनी है, आप 40 डेज तक करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस बन जाएगा। और अगर उसको वहां से हटाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ये साथी सिगरेट पीते हैं, अगर मैंने इनको, ये इनका सबकॉन्शियस में चला गया, इनके बड़े मना भी करते होंगे, ये फिर भी पीते हैं, कहते हैं भरा हुआ तो नहीं पीता ना। सही होगी, इनके पास जवाब मौजूद है। लेकिन अब जब हमने इनको करना होगा, तो 40 डेज का रेगुलर बेसिस पे इनको सिगरेट नहीं पीने देना और उसका मुतबादिल ट्रैक देना है, तो कोई भी आदत छुड़वाई जा सकती है। सही होगी। अब ये चूंकि मेरा लेक्चर टोटल माइंडसेट का नहीं है, तो मुझे माइंडसेट पे बहुत ज्यादा नहीं बोलना। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो माइंडसेट का तो वेल एंड गुड, वरना मैं इससे अगली हेडिंग पे आना चाह रहा हूं। बिल्कुल है, ये थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिसिंग है। वैसे तो 21 डेज कहा जाता है। 21 डेज इस वजह से कहा गया था कि एक शख्स था जिसका हाथ कट गया था और वो 21 डेज में यूज टू हो गया था उस कटे हुए हाथ से काम करने पे, तो वहां से ये टर्मिनोलॉजी निकली। मैंने यहां से निकाला कि अगर आप हराम का एक लुकमा खाएं तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। सही होगी। तो 40 का वर्ड हमारी शरीयत में बहुत ज्यादा आया, तो दैट्स वाई मैंने जब उसकी प्रैक्टिसिंग की तो मुझे लगा कि 40 बेस्ट वो है, फिगर मौजूद है। सही होगी। तो माइंडसेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? कम टू द पॉइंट। अब यह कि कितनी तरह का माइंडसेट होता है, इसमें मेरी पूरी एक किताब भी मौजूद है और एक मेरा सेमिनार भी मौजूद है। माइंडसेट बहुत तरह का होता है, जितनी तरह का आप सोचोगे ना उतनी तरह का होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वो उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक उस लेवल पे नहीं आ जा सकते। जैसे आलिम जो होगा वो चोरी उस वक्त करेगा जब तक चोर के लेवल पे नहीं आएगा, ब्रेन की लेयर। सही होगी इस चीज के लिए। अब समझिएगा मैं इससे आगे समझाना क्या चाह रहा हूं। माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट, लूजर माइंडसेट, लेजी माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, क्रिएटिव माइंडसेट, ये सारी जो हैं ये टाइप्स हैं माइंडसेट की। इनमें से एक दो मैं डिस्कस करूंगा तो यकीनन आपको समझ में आ जाएंगी। पहली चीज नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट जो होता है ना, वो हर चीज नेगेटिव बोलता है। यार जाओ चलो आज सेमिनार सुनते हैं, अबे बहुत सुने ऐसे सेमिनार, कोई फायदा ही नहीं होता ऐसे सेमिनार से।
सही है, नेगेटिव माइंडसेट। उसे बोलो कि यार ऐसा करते हैं कि जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस भी कर लेते हैं। यार दूसरों ने कुछ किया जो हम कर लेंगे। पाकिस्तान में आपने देखा है, जैसा पुराना पाकिस्तान था वैसे ही नया पाकिस्तान है, कुछ नहीं हो सकता। अब वो क्या करते हैं, वो हर बात के साथ नेगेटिव बात को जोड़ देते हैं। वजह उनका सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस उनका क्या बना हुआ है, नेगेटिव। इसी तरह से विनर माइंडसेट होता है। विनर माइंडसेट क्या होता है, दोनों टांगे उसकी कट गई। मैं बिल्कुल लाइव एक लड़की की मिसाल दे रहा हूं, इंडियन लड़की थी। डॉक्टर ने उसकी बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तो जो डॉक्टर थी वो उससे कहती है, जब वो इस काबिल हो गई कि हॉस्पिटल से रिलीज हो सके, तो उसने पूछा कि तुम क्या करोगे। तो वो लड़की कहती है कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। वो लड़की जिसकी टांगे कट गई थी। बेसिकली दो डाकू उसकी चेन छीन रहे थे, तो जब उन्होंने चेन छीनी तो फिर भी उनको हुआ कि यार ये बच जाएगी तो बता देगी, तो उन्होंने पटरी पे फेंक दिया था। तो उसके ऊपर से ट्रेन गुजरी थी, तब उसकी टांगे कट गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आज तुमने माउंट एवरेस्ट सर कर ली है। वजह क्या था, माइंडसेट बन गया था ना। और उस लड़की ने आफ्टर 8 मंथ माउंट एवरेस्ट सर कर ली थी। यह विनर माइंडसेट है। विनर माइंडसेट लूजर वाली बातें ही नहीं करता। उसकी पॉकेट में कुछ भी ना हो, वो कहता कर लेंगे। मेरे पास बेइंतहा मेरे स्टूडेंट्स की ऐसे मिसालें मौजूद हैं कि वाकई में उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां कर सकते। उन्होंने सिर्फ बिस्मिल्लाह की, काम होता चला गया। वजह क्या थी, विनर माइंडसेट। तो माइंडसेट की जितनी आप टाइप्स बोलेंगी वो मौजूद होती हैं। एग्रीड और नॉट? थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, उसके अंदर हम आ जाते हैं केस स्टडी के अंदर। अब इसमें जो मैंने केस स्टडी रखी हुई थी इस हेडिंग के लिए, वो हमने रखी हुई है 5 साल के बच्चे। सही होगी ना? अब 5 साल के जो बच्चे होते हैं, यानी कि ले लेते हैं 1 साल से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चे, कैसे लर्न करवाना चाहिए उनको? 2 साल का बच्चे, 1 साल का। कासिम कितना है? 2.5 साल का। देखे कैसे लर्न कराना है कासिम को? मोहब्बत से। यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। वैसे लव जो है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और इसके अंदर कोई डेप्थफुल बात हो। एरिज की एज तो भी साल होगी। साल है? हाँ। कैसे लर्न करवाना चाहिए इसको? एक्शन रिपीट करके। बिल्कुल सही हो गया। जो 5 साल की उम्र तक का बच्चा होता है वो रिस्पॉन्स लर्निंग पे चलता है। बड़ा प्यारा वर्ड है, साइकोलॉजी का वर्ड है, लेकिन समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा इस चीज के लिए। 2 केसेस हैं आपके सामने। एक में बच्चा रो रहा है, एक में बच्चा खेल रहा है। अक्सर लोग रोते हुए बच्चे को उठाते हैं या खेलते हुए बच्चे को उठा लेते हैं? रोते हुए बच्चे को उठाते हैं ज्यादातर, कि यार चुप करा लेंगे इस चीज के लिए। कितनी गलत हरकत हुई अब समझिएगा। आप लोगों ने कितनी गलत हरकत कर दी। क्यों? उसको रिवॉर्ड दे दिया। रो रहा था, आपने उठा लिया, रिवॉर्ड दे दिया। अब पूरी जिंदगी में रो के मांगता है, क्योंकि उससे तो वर्डिंग आती ही नहीं है। आप बोलो चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, उससे तो पता ही नहीं है चुप करना क्या होता है। 5 साल की उम्र में तो जाके 95% ब्रेन बनता है। 1 साल, जैसे ये जो इनकी गोद में बच्चा है 1 साल का है, 40% है। ये वाला जो बच्चा है 65% ब्रेन है। इनका तो ब्रेन ही उस लेवल पे नहीं है। ये रिवॉर्ड पे चल रहा है, रिस्पॉन्स लर्निंग। अब क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हम उसके साथ यही कर रहे होते हैं। हर नेगेटिव चीज पे उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, पॉजिटिव चीज पे नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो एक वक्त आता है अपने आप से भी बगावत कर देते हैं। हम ये कहते हैं यार ये क्या, लेकिन मेरी पिछली स्लाइड को याद करें, हमने उसके सबकॉन्शियस को तबाह कर दिया। हमने उसके सबकॉन्शियस को तबाह कर दिया। होना क्या चाहिए था, बच्चे को हमें रिस्पॉन्स वो देना है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं वो ना रोए, तो हमने उसे क्या रिस्पॉन्स देना है? हमने उसे रिवॉर्ड नहीं देना, हमने उसे ऐसा रिस्पॉन्स देना है कि ये बुरी चीज होती है। हमें टच यूज करना है, जो आगे बॉडी लैंग्वेज में याद आएगा। टच 2 तरह का होता है।
एक होता है हेट टच, एक होता है लव टच। हमारे इधर अक्सर बेशतर मां के बारे में ही बात करता हूं, देखा होगा आपने, बच्चा रो रहा है या किसी पे, चलो आओ चलो, अब हेट टच। हालांकि अगर आप जानते हो बच्चा जो सबसे पहली आवाज सुनता है वो कौन सी आवाज होती है? ये फिजियोथेरेपिस्ट भी है, इस वजह से इनसे मैं ज्यादा पूछूंगा। नहीं, बच्चों से पूछो, आप बोले बच्चों से पूछो जाके, हम क्या बताएंगे जी। हाँ, आपने कहा 50% जवाब सही है। सबसे पहली वो आवाज अपनी मां की हार्ट बीट सुनते हैं, वो ही हार्ट बीट फिर उसके साथ अटैच हो जाती है। दूसरी आवाज वो जो मां का मैदे की बेबलिंग होती है वो सुनते हैं, इसी वजह से मां के साथ जुड़ के बच्चा चुप हो जाता है। तीसरी चीज, बच्चे को आपने देखा होगा कॉर्ड में मजा आता है। क्यों मजा आता है कॉर्ड में? एक ये वजह होती है, एक वजह ये होती है कि मां उस टाइम पे बैलेंस कायम नहीं रख सकती, तो चलती हुई डगमगाती है, तो कॉर्ड की तरह होती है। तो दुनिया में आके भी ये चीज, ये रिस्पॉन्स लर्निंग है ना सारी की सारी। हमें बच्चे को अगर ट्रेन करना है, हमने बच्चे के सबकॉन्शियस पे काम करना होगा। सबकॉन्शियस बनाने के लिए रिस्पॉन्स पे अपने काम करना होगा। छोटी सी चीज बताता हूं, पहले भी कई दफा जिक्र किया, मेरे भतीजे हैं छोटे छोटे, जब उनके पेपर्स हो रहे होते हैं तो मैं उनके साथ ऐसे गेम खेलता हूं जिसमें मैं उन्हें जानबूझ के जितवाता हूं ताकि उन्हें जीतने की लगन आए। तो क्या होता है, पेपर में जाकर भी वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं जीतने के लिए। क्यों? मैं उनका विनर माइंडसेट बना रहा होता हूं। इसी तरह से अगर मैं उनके साथ कभी चल रहा होता हूं तो जो नेगेटिव चीज होती है उस पर अपने टोटल रिस्पॉन्स नेगेटिव करता हूं, उनके सबकॉन्शियस में डालने के लिए। तो अगर आपने अपने बच्चों को तैयार करना है तो आप अपनी तमाम चीजों को जज करें और देखें उसमें सबकॉन्शियस आप किस लेवल का तैयार कर रहे हैं। हमने बच्चे को बनाना हो दीनी और घर पे चलती हूं फिल्में, तजाद है। हाउ इज इट पॉसिबल? जो सबकॉन्शियस है वो रिलेट कर रहा होगा उसके कॉन्शियस से। तो दैट्स वाई ये जो केस स्टडी मैंने बच्चों के लिहाज से बताया, इसमें 3 चीजें आपको समझा दी। बच्चे को रिस्पॉन्स से समझाएं, अपने रिस्पॉन्स वो ही रखें जो कि आपने उसको इंप्रूव करवाने के लिए रखने हैं। सबकॉन्शियस पे मेहनत करें। सबकॉन्शियस के लिए एनवायरनमेंट को भी आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन हो? मोर देन 300% बात ट्रू है। मैं जितने भी फैमिलीज को कंसल्टेंसी देता हूं, मैं कहता हूं बच्चों से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स पे काम करना है। अभी लास्ट टाइम किसी की मैं बात हो रही थी, सेशन चल रहा था, तो उनकी वालदा ने कहा मेरा दिल करता है कि मैं इस बच्चे को मारूं। मैंने कहा मेरा दिल करता है मैं आपको मारूं। वजह क्या है? वजह तो यह है कि बच्चे का तो कोई कसूर नहीं होता। आप बच्चे को सिखाएं उल्टे हाथ से खाना, वो उल्टे हाथ से खाया करेगा। सिंगापुरियन कुत्ते बिल्लियां खाते हैं, हम और आप क्यों नहीं खाते? उनके बच्चे शुरू से खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। सिंगापुर गए थे आप? थाईलैंड। ये थाईलैंड गए तो इन्होंने आके बताया कि ये गाड़ी में सफर कर रहे थे तो इनके साथ एक आदमी था, वो कॉकरोच निकाल निकाल के खा रहा था। तो मैंने कहा तो आप भी खा लेते? क्या था इसमें? वजह क्या थी? वो बचपन से खाता होगा। ये थोड़ी देर और उनके साथ बैठते इनको उल्टियां शुरू हो जाती। वजह क्या है? इन्हीं की तरह ह्यूमन था वो भी, सबकॉन्शियस। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सबकॉन्शियस। आपने बच्चे को जैसा बनाना है वो आपको क्या है, आप उसे सबकॉन्शियस को तैयार करें। और आरिफ की बात ट्रू, आपको सबकॉन्शियस पे काम करना भी तो आना चाहिए। सही होगी। कर लिया कि हमने अभी आपने बताया, हमने तसव्वुर किया कि 88% डिसीजन हम वहां से ले रहे हैं,
लेकिन हमें पता होगा तो उससे वहाँ से या ट्रेनिंग करेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब देखें दो चीज़ें, इन दोनों के क्वेश्चन को हम कंबाइन करें तो इन्होंने ये कहा, आरिफ ने पहले ये बात बोली कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम वो सबकॉन्शियस से कर रहे हैं। तो बड़ी सादा सी बात मैं कहता हूँ, जैसे आरिफ ही की मैं मिसाल देता हूँ, ये भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे अपने घर की, तो इनके बच्चे साथी भी मेरे पास आते थे, तो मैं उनको पहले कह देता था, देखना आरिफ ये वाली टाइल पसंद करेगा, देखना आरिफ गेट का ये वाला रंग करेगा। ये मुझे कहते हैं कि आपको कैसे पता चला। मैंने कहा इसकी बड़ी सादा सी मिसाल लेते हैं। जो शख्स जिस चीज को बार बार दोहरा रहा होता है वो उसका सबकॉन्शियस ही तो है, चाहे वो उसको पॉजिटिव दोहराए चाहे उसको नेगेटिव दोहराए, वो उसका सबकॉन्शियस है। बिल्कुल कोई इग्नोर कर देता है तो वो उसका कॉन्शियस होगा, वो सबकॉन्शियस नहीं होगा। तो हमारी जो चीजें, हम उसको चेक कर लें। मैं सफेद कपड़े बहुत ज्यादा पहनता हूं, 95% पहनता हूं। आप यकीन कीजिए मैं बाकायदा कहता हूं कि अगर कभी मुझे काले पहनने पड़ गए, या तो मुझे अपने पे पहले 1 महीना मेहनत करके सबकॉन्शियस चेंज करना होगा, 40 डेज की मेहनत, वरना बिलीव कीजिए अगले दिन मेरी बॉडी मिलेगी आपको। वजह क्या है? वो मैं नहीं होऊंगा ना। मेरा जो सबकॉन्शियस जो मेरे से 80-85% काम करा रहा है, उससे जब टकराव होगा तो किसी एक का तो नुकसान होगा, तो जीतेगा वो जो बड़ा होगा। तो आप अपने पूरे दिन की रूटीन देख लेना, आपकी खाने की चॉइसेस। आपको डॉक्टर मना करता है कि चीनी ना खाओ, कितना दिल करता है चीनी खाने को, क्योंकि सबकॉन्शियस नहीं बन रहा होता। और फिर जब 40 डेज हो जाते हैं, फिर लोग कहते भी हैं, कहते नहीं भाई मैं बगैर चीनी के ही पीता हूं। आप जाएं कभी किडनी सेंटर या SIUT डायलिसिस जहां पर होता है, मेरे वालिद के क्लाइंट थे, वो मेरे क्लाइंट बन गए। एशिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, उनको 30 साल हो गए डायलिसिस पर। तो उनका जो नंबर है वो है 10, और उनके बाद जो अभी जिंदा इंसान है उसका 25,000 से ऊपर का कोई नंबर है। बिटवीन साहब की डेथ हुई हुई है। वो एक जुमला बोला करते हैं जो यहां पे कोट कर सकता हूं मैं। वो कहते हैं कि जब हमारे पास आते हैं ना डायलिसिस के लिए, तो डॉक्टर्स कहते हैं जी केला नहीं खाना, पोटेशियम होता है ज्यादा इसके लिए, हाथ इस तरह का मना करते हैं। कहते हैं बिलीव मी, मैंने अपने सामने देखा है, वहां से निकले रेडी से 2 दर्जन केले लिए, खाए, अगली उसमें कदम पे डेथ हो जाती है। वजह सबकॉन्शियस मान ही नहीं रहा भाई, सबकॉन्शियस नहीं मान रहा होता। तो दैट्स वाई हमें हमारी सारी चीजें जो हैं वो हम अगर थोड़ा सा गौर और फिक्र करें तो खुद ब खुद रिलेट करेगा। जैसे आप फल लेते होगे, आप एक दफा बोलो कि नहीं कॉन्शियसली चेक करता हूं मैं कौन सा लेता हूं, आप लिस्ट बनाओ 1 हफ्ते की, आप वही लेते होगे जो पीछे से लगातार लेते हुए आ रहे होगे। इसका मतलब वो सबकॉन्शियसली आपका हो गया। अब आ गया इनका कि सबकॉन्शियसली पे मेहनत कैसे करें। देखिए इसका तरीकाकार ये होता है, सीक्वेंस बनाएं अपना, जो गलत हैं सबकॉन्शियस के पॉइंट्स उन पे 1 by 1 40 डेज मेहनत करें। आप जो फॉर एग्जाम्पल आपको झूठ बोलने की आदत है, मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जाहिरन दीनी कहते हैं वो अपने आप को, लेकिन कहते हैं जी चीज जो है वो झूठ के बगैर नहीं बिक सकती। अब क्या हुआ, आपने लिखा, अब अगली बारी है चीज बेचने की, सबकॉन्शियस बोल रहा है अब बोल दे कीमत महंगी, नहीं जबरदस्ती लिखा उसको, नहीं मैंने ऐसे ही करना है, मैंने ऐसे ही करना है, जबर होगा, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आप टायर्ड हो जाओगे। यह भी हो सकता है कि आपको रात में नींद ना आए, इस लेवल तक जा सकते हो, लेकिन जबर करना है। जैसे नशा छोड़ना होता है, ये नशा ही तो है, तो आप इसको करो। तो जहां 40 डेज हो गए वो पुख्ता हो गई, अब दूसरी हैबिट उठा लो। हैबिट जो है ये सबकॉन्शियस से ही बनती हैं, तो खुद ब खुद क्या होता चला जाएगा, आपका सबकॉन्शियस रिफाइन होता चला जाएगा, और एक वक्त आएगा कि आपको इतना कंट्रोल्ड हो जाएगा। और ये बहुत टॉप की हालत होती है, जब आप अपना राइट फुट उठाओगे ना तो बोलो अंदर से आवाज आएगी राइट, जब लेफ्ट उठाओगे तो अंदर से आवाज आएगी लेफ्ट। इसका मतलब है ब्रेन आपके कंट्रोल में आ गया, आप ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। गुलाम वो होता है जो ब्रेन का गुलाम होता है। एग्रीड और नॉट? ना यस करते हैं आप लोग, ना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली स्लाइड आपको नजर नहीं आ रही, मुझे नजर आ रही है, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्लाइड है। हमारे पास टाइम कितना है?
देखते रहे, यहाँ पे वॉल क्लॉक नहीं, उनको बोलिएगा भाई यहाँ पे वॉल क्लॉक लगाएं। 4:50, 1 घंटा 10 मिनट है बस हमारे पास। अच्छा, आप सब कायदे आज़म को जानते ही होंगे। कायदे आज़म की बेहतरीन बातों में से जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि कायदे आज़म की कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, कायदे आज़म ने जो पहली ईद की नमाज़ पढ़ी थी उस पे कायदे आज़म के साथ खान लियाकत अली खान खड़े हुए हैं, उनके साथ अब्दुल रब निश्तर साहब खड़े हुए हैं, उनके साथ मेरे वालिद साहब खड़े हुए हैं। उसके बाद जब इनका जनाजा जा रहा था तो नेवी वाले ही लेके जा रहे थे, मेरे वालिद साहब नेवी में थे, तो जो जनाजा लेके जा रहे हैं, जो इसमें गाड़ी थी उनकी, उसमें राइट साइड पे, फ्रंट पे, राइट पे मेरे फादर ही लेके जा रहे हैं। तो ये दोनों मेरे लिए ऑनर्स की बातें हैं। कायदे आज़म की खास ब्यूटी बताता हूँ आपको, 3, 4, 5 वाकयात, छोटे छोटे, ताकि हम इसको 1 घंटा 10 मिनट में अपना पूरा वाइंड अप कर लें। कायदे आज़म के पास एक साहब आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को, वो बेसिकली खातून थी, मेरे बेटे को फांसी हो गई है, तो कुछ करें, रोना धोना कर दिया। इन्होंने डेथ सेंटेंस पढ़ा। कहते हैं तुम्हारा बेटा तो बच जाएगा लेकिन आज के बाद कोई और नहीं बचेगा। वजह क्या थी कि जब उनको फांसी दी जा रही थी, कायदे आज़म साहब वहाँ मौजूद थे, तो जैसे ही फांसी थी उन्होंने कहा नहीं जी फौरन उतार दें। उन्होंने कहा शायद कोई गलती होगी, उन्होंने उतार दिया। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते हैं फांसी हो गई, आपने फांसी पे कहा था, ये नहीं था। उसके बाद से अब एक जुमला ऐड किया जाता है, हैंग टिल डेथ। देखिए उन्होंने कम्युनिकेशन से ये चीज निकाली। छोटी छोटी 2-3 और बातें इनकी आपके साथ शेयर कर लेता हूं तो उससे ग्रेटनेस का अंदाजा हो जाएगा इनकी आपको। इनसे कुछ लड़के मिलने के लिए आते हैं, पाकिस्तान बनने की अभी वक्त मौजूद है थोड़ा सा, और इसके कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं। कहते हैं हम आने वाले पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं आप में से कितने लोगों के पास साइकिलें मौजूद हैं? एक को छोड़ के सबके पास थी। 9 लड़के थे, गालिबन 8 के पास साइकिल मौजूद थी। इसके लिए इन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि कितने लड़के ऐसे हैं जिनकी साइकिलों पे आगे लाइट लगी हुई है? तो एक को छोड़ के बकिया सबकी लाइट लगी हुई थी। 3 को लगी हुई थी, बकिया को नहीं लगी हुई थी। कायदे आज़म ने कहा कि जिनको लाइट नहीं लगी हुई वो मेरे पाकिस्तान में नहीं जा सकते। वजह यह थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज गवर्नमेंट ने यह कहा था, क्योंकि ब्लैकआउट किया जाता था, कि आप साइकिलों पे लाइट लगा लें। तो वो लड़के ये कहते हैं ये तो अंग्रेज का कानून है। कहते हैं नहीं, जो कानून की पासदारी नहीं कर सकता वो मेरे मुल्क में भी नहीं करेगा। माइंडसेट। कायदे आज़म के सेक्रेटरी एक दफा कायदे आज़म के पास आते हैं और इनको एक विजिटिंग रखते हैं। कहते हैं ये साहब जिद से आपसे मिलना चाहते हैं। कायदे आज़म विजिटिंग उठाते हैं। विजिटिंग में जो नाम लिखा है उसके नीचे डेजिग्नेशन देखते हैं, अपना रेड पेन निकालते हैं और उस डेजिग्नेशन को काट देते हैं और अपने सिक्योरिटी को देते हैं और कहते हैं इस शख्स को कहना आज के बाद इस डेजिग्नेशन के साथ मुझसे मिलने के लिए कभी भी ना आए। पता है वो डेजिग्नेशन क्या थी? ब्रदर ऑफ कायदे आज़म। ग्रेट पर्सन वो होते हैं जिनकी सबकॉन्शियस की आदतें ग्रेट होती हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन भी ग्रेट होती है। कम टू द पॉइंट। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या चीज होती है? कम्युनिकेशन ये होता है कि जो भी आपके अंदर का मैसेज है वो मैसेज आपने जिस तक पहुंचाना है वैसे ही पहुंचे। कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश में जाए, कोई जरूरी नहीं है अरबी में जाए, कोई जरूरी नहीं है ग्रामर सही हो, लेकिन वैसे ही जाए। इसका उलट ये है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी ग्रामर है, मैसेज नहीं सही पहुंच रहा, फायदा नहीं होगा इसके लिए। अब कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? आमतौर पे ये लिया जाता है कि वर्बल और नॉन वर्बल। मैंने इसके अंदर जाती, मैं का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जाती है, मैंने इसको डिफरेंट किया है। आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने ये एक नई टाइप बनाई थी इसकी और उसको इंट्रोड्यूस करवाया और वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम से ही है। मैंने कहा एक होगी डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक होगी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन।